हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत 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 एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप नॉलेज एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीम के बारे में। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यह है बीम। और आपको पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने सिंपल बीम के बारे में बात किया था। लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, ये जो बीम है बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही टिपिकल इसके सेक्शंस हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीम में लगने वाले रेनफोर्समेंट की कट लेंथ की, स्पेसिंग की और सभी सेक्शंस की। बीम के साथ साथ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा स्लैब रेनफोर्समेंट। जैसा कि आप इस वीडियो में बीम रेनफोर्समेंट देख रहे हैं, ऐसा ही क्रिटिकल स्लैब रेनफोर्समेंट भी होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है आपसे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह ऑडिटोरियम का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने स्टेडियम में देखा होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं बीम और स्लैब की कास्टिंग के बाद स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है स्टेज, और सामने जो आपको दिख रहा है वो रहेगा बालकनी, जहाँ पे सिटिंग एरिया है। और इस स्लैब की कास्टिंग हो चुकी है। इसकी बीम और स्लैब की रेनफोर्समेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे प्लेस्ड हुआ है। दोस्तों, अब सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पर 900 से 1000 होने वाली है। दोनों ही फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को मिलाकर यहाँ की कैपेसिटी 900 से 1000 होने वाली है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बीम रेनफोर्समेंट की। बीम रेनफोर्समेंट में टॉप बार और बॉटम बार थ्रू आउट, मेन बार जो है उसका कट लेंथ की, टॉप बार एक्स्ट्रा और बॉटम बार एक्स्ट्रा की कट लेंथ की, और रिंग स्पेसिंग की बात करेंगे। रिंग स्पेसिंग जो है, रिंग की कट लेंथ की भी बात करेंगे इस वीडियो में कि रिंग की कट लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए सेंटर टू सेंटर। इन सब की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अभी के लिए सभी बार्स जैसे कि टॉप और बॉटम मेन बार, टॉप और बॉटम के एक्स्ट्रा बार्स की कट लेंथ बता देता हूँ, और आगे थोड़ी देर में मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग इन कट लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए दोस्तों, इस बीम में जो मेन बॉटम बार है उसका कट लेंथ है 9.76 मीटर। इस 9.76 मीटर में जो दो बेंड हैं 45 डिग्रीज के और एक बेंड है 90 डिग्री का, तो उसका डिडक्शन करने के बाद ये जो क्वांटिटी आई है वो है 9.76 मीटर मेन बॉटम बार की। अब बात करते हैं टॉप मेन बार की। इसकी कट लेंथ होगी 8.59 मीटर, जिसमें तीन बेंड है, दो 45 डिग्री के और एक 90 डिग्री के बेंड। तो चलिए दोस्तों, अब इस बीम को देखते हैं ड्राइंग में कि ये बीम ड्राइंग में कैसा दिखता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बीम जो है स्लोप्ड बीम है, ठीक है। तो ये बीम का टॉप जो है ग्राउंड लेवल से 3 मीटर पे हाइट पे है, और यहाँ पे बीम टॉप जो है ग्राउंड लेवल से 4.5 मीटर पर है। ये स्लोप्ड बीम। अब इसका अगर बीम बॉटम का बार लेंथ निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें नहीं दिया गया है, तो इसको राइट एंगल के फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करना रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट की वैल्यू है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है 1.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका बेस है वो 4.59 मीटर है हमारे पास। तो अब इसका राइट एंगल के फॉर्मूले से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक ड्राइंग बनाया है राइट एंगल का, जिसमें इसका हाइट जो है इसको 1.5 मीटर है, और ये जो बेस है इसका 4.59 मीटर है। अब इसका फॉर्मूला ये है, और फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रख देंगे ए और बी की, बेस और हाइट की। ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो हाइपोटेनस आया 4.82 मीटर आया, जो कि ये है 4.82 मीटर। 4.82 मीटर क्या है, आइए आप इसको ड्राइंग में देखते हैं। 4.82 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है 4.82 मीटर है, 4.82। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे,
ये बॉटम बार जो है यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, इस बॉटम बार का कट लेंथ अब फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है वो तो हमें मिल गई 4.82 मीटर। अब कट लेंथ की बात करते हैं। बॉटम का जो मेन बार जो है उसकी कट लेंथ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बीम में जो इसकी रेनफोर्समेंट दिख रही है आपको, देखिए यहाँ से यहाँ ये बॉटम आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आके इसको बीच में चला गया। ये बॉटम नीचे से नहीं गया, यहाँ पे आप बीम के बीचों बीच चला गया, और यहाँ पे आप देखेंगे सेम टू सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पे इसका बॉटम ही रह गया। अब देखते हैं, अब ये जो इसका बॉटम का जो वो बॉटम यहाँ पे है, ये बॉटम यहाँ पे आके इसका टॉप एक्स्ट्रा बन गया, यहाँ का बॉटम आके यहाँ पे इसका टॉप एक्स्ट्रा बन गया, और यहाँ से तो एक टॉप एक्स्ट्रा गया ही है, लेकिन यहाँ से बॉटम वाला जाके यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेम टू सेम यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो टॉप एक्स्ट्रा यहाँ से जो आ रहा है, टॉप एक्स्ट्रा ये जो आया और यहाँ पे आके इसके बॉटम में आके रुक गया है। और सेम यहाँ पे देखेंगे आप, ये टॉप मेन बार जो है, टॉप मेन बार आके यहाँ पे आके इसका बॉटम बन गया, ये बॉटम एक्स्ट्रा बन गया। तो इस टाइप का आपने रेनफोर्समेंट जो है, बीम में रेनफोर्समेंट बहुत कम देखने को मिलता है। इस टाइप का बीम बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अगर इस टाइप का कभी किसी को या किसी साइट पे मिला तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, अगर इस वीडियो में आपने सब अच्छे से देख लिया तो। दोस्तों, इस बीम में रेनफोर्समेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉप और बॉटम दोनों में 3-3 बार हैं 20 के डाया के 3-3 बार हैं टॉप और बॉटम में, और टॉप और बॉटम एक्स्ट्रा में भी 20 के ही बार हैं। रिंग की बात करें तो रिंग 8 mm की है, और रिंग की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो 100 mm और 150 mm है। 100 mm नियर द सपोर्ट है, और 150 mm है मिड स्पान में 150 mm की स्पेसिंग है इसमें। चलिए मेन बॉटम बार की कट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब राइट एंगल फॉर्मूले से हाइपोटेनस वैल्यू निकाली थी हमने 4.82 मीटर। तो यहाँ पे 4.82 मीटर लिखने के बाद ये 1.26 कहाँ से आया वो बताता हूँ आपको। देखिए, ये है 1.06 और +2 ये 200 mm, ये है 200 mm का, तो ये हो गया यहाँ तक 1.26। उसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास है 4.82, तो ये हो गया 1.26 और 0.81 ये वैल्यू दी है। फिर उसके बाद ये 2.4 और प्लस ये 2.6, और इसमें L है डेवलपमेंट लेंथ 0.3 का। अब बेंड इसमें है 2 45 डिग्री के और एक 90 डिग्री के, और कवर माइनस किया है 25 mm बोथ साइड, दो साइड से ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.82 मीटर आ गया, 1.26 आ गया, प्लस 0.81 आ गया, उसके बाद 2.6 और 0.3 डेवलपमेंट लेंथ है, और ये बैंड का जो है 0.0616, और यहाँ पे भी वही, और कवर माइनस कर दिया 0.025 का। तो वैल्यू जो आई 9.71 मीटर की आई कट लेंथ की। अब इस बीम की जो कट लेंथ होगी, इस बीम की जो मेन बॉटम बार की कट लेंथ जो है वो है 9.71 मीटर। बॉटम मेन बार की कट लेंथ 9.71 मीटर आई। अब बात करते हैं टॉप मेन बार की। टॉप मेन बार को भी बॉटम मेन बार की तरह ही राइट एंगल का फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के बाद ये 600 इसका डेवलपमेंट लेंथ है, इसको ऐड करेंगे, फिर 1.26 ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करने के बाद ये डेवलपमेंट लेंथ जो है L, इसको 300 ऐड करेंगे तो इसकी कट लेंथ आ जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं। और हाइपोटेनस का वैल्यू है 6.47 और 0.6 इसका डेवलपमेंट लेंथ था। उसके बाद ये कैंटिलीवर पे 1.26 की वैल्यू है, और इसका जो L है डेवलपमेंट लेंथ 0.3 है। और इसके बाद इसमें भी 3 बैंड हैं, 2 45 के और एक 90 के। तो इसके ये वैल्यू इसकी यहाँ पे रख दी, और कवर माइनस करेंगे 25 mm बीम में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.54 मीटर। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये है टॉप मेन बार। इसकी टॉप मेन बार की कट लेंथ जो आई 8.54 मीटर आई।
दोस्तों टॉप एक्स्ट्रा बार के लिए आप यहाँ पर 0.25 इंटू लेंथ एल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस ड्राइंग में आपको विजिबल है यहाँ पे कैंटिलीवर निकला है 2.4 मीटर का, और यहाँ पर देखेंगे आप 1.06 मीटर का कैंटिलीवर निकला है। तो कैंटिलीवर में आप यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा के लिए 0.25 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जितना कैंटिलीवर निकला है, कैंटिलीवर के 1.5 गुना जितना बाहर निकला है ना ये 2.4, उसका 1.5 गुना आपको पीछे आना पड़ता है। इसकी जो सरिया आता है इसका बार, इसको 1.5 गुना पीछे लाना पड़ता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिए आप 1.06 का ये कैंटिलीवर है, तो इसका 1.5 गुना आप यहाँ तक पीछे आएंगे, इसका सरिया आएगा। कैंटिलीवर का जो बार है उसको कितना पीछे ले जाना है आपको एक तो ड्राइंग से मिल जाएगा, या फिर कई आर्किटेक्चर कहते भी हैं कि जितना ये कैंटिलीवर है उसका 1.5 गुना उसका बार जो है पीछे जाना चाहिए। दोनों ही जगह पे वो सेम टू सेम अप्लाई होगा। अब रिंग की स्पेसिंग के लिए आप L/4 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना भी है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे, और जितना भी आएगा उससे यहाँ से यहाँ तक, और फिर जो ये एंड डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिक्स डिस्टेंस है, वो अप्लाई करेंगे आप। वहाँ पे जो सेंटर स्पेसिंग रहेगा वो 100 mm का रहेगा, और बाकी जो मिड स्पान है, रेस्ट ऑफ स्पान है, वहाँ पे 150 सेंटर स्पेसिंग रहेगा। अब रिंग की कट लेंथ देख लेते हैं। जैसा कि देखिए बीम है 300-600 का, देखिए बीम है 300-600 का, तो ये 300-600 का हो गया बीम 300-600 का हो गया। तो रिंग बनेगा अपना ये मान लीजिए 600 है और ये 300 है। इसका हुक लेंथ 65 है, तो यहाँ भी 65 का होगा। तो और 25 mm का इसमें कवर रहेगा, तो 275 प्लस 575 ये इंटू रहेगा 2 से 2 टाइम्स। इसमें ऐड होगा 65 प्लस 65 हुक लेंथ, फिर माइनस होगा इसमें 1 2 3 बेंड 90 के, फिर 2 बेंड 135 के। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1.74 मीटर आएगा। तो इसका मतलब है इस रिंग का कट लेंथ जो होगा 1.74 मीटर होगा। तो ये रहा दोस्तों स्लोप्ड बीम का फुल डिटेल्स। इस वीडियो में हमने देखा मेन बार, बॉटम मेन बार का कट लेंथ, टॉप मेन बार का कट लेंथ, फिर बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप एक्स्ट्रा, कैंटिलीवर पर कैसे बार्स को ले किया जाता है और कैंटिलीवर के बार्स को कितना पीछे ले जाया जाता है, इसका देखा। फिर रिंग की स्पेसिंग देखी, रिंग का कट लेंथ देखा, और L/4 में रिंग को कैसे प्लेस्ड किया जाता है वो देखा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।